आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रेस वार्ता में पीड़ित का आरोप, दीवार तोड़कर घर पर कब्जे की कोशिश। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीदाबाद गांव में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित ने प्रेस वार्ता कर अपने ही पट्टेदारों पर घर की दीवार तोड़कर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद आरोपियों ने घर में घुसकर सामान बाहर फेंक दिया। साथ ही शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे उसके कुछ पट्टेदार और अन्य लोग जबरन आवासीय परिसर में घुस आए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने घर की दीवार तोड़ दी और अंदर रखा सामान फेंकते हुए कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़ित के मुताबिक संबंधित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष दबाव बनाकर कब्जा करना चाहता है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट का भी प्रयास किया गया। पीड़ित का कहना है कि उसने इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने पर दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले की सच्चाई क्या है, पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र यादव, पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा। क्या उद्देश्य है, क्या मामला है? सर, मेरे विपक्षी हैं, उसी के लड़के हैं। मैं हूँ सुरेंद्र यादव, ग्राम फरीदाबाद, निजामाबाद थाना से। फरीदाबाद में मेरा घर बना हुआ है करीब 40-45 साल पुराना। मेरे कुछ विपक्षी गण हैं जो ज़बरदस्ती मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि मेरे बैनामा की ज़मीन है, बाकायदे इसका बैनामा का पेपर है। फिर भी ये चाहते हैं कि मैं सड़क की ज़मीन छोड़ के पीछे चला जाऊँ और आज ये कब्जा करने के उद्देश्य से मेरी सारी दीवार गिरा दिए हैं। मेरे सारे सामान घर के बाहर फेंक दिए हैं। जो गाय भैंस थी, चावल था, गेहूं था, सारा का सारा उठा के बाहर फेंक दिया और उन्होंने कब्जा कर लिया है। और मैं कोशिश करे, इसमें लेखपाल साहब भी शामिल हैं। उन्होंने कुछ रिपोर्ट लगाई है कि भैया इनका है, उस बेस पे ये ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। मैंने पुलिस से बात की है, पुलिस ने आके काम रुकवा दिया, इनका तोड़ना उन्होंने रुकवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी मेरा घर तोड़ा है उनको नियम कानून से जेल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरा घर किस आधार पर तोड़ा, इनके पास तोड़ने का कोई भी आदेश नहीं है। जिस समय ये घर तोड़ा जा रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय सिर्फ मैं अकेले था, मैं इनको रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये रुके नहीं। इनका कहना है कि आपको जो करना है कर लो, हमारे पास आदेश है, हम तोड़ देंगे। आप मत बोलिए, जब आपसे पूछा जाएगा तब। जी, और बताएं। आप क्या हुआ? पुलिस आई, पुलिस ने आके रोका और तब से रुके हुए हैं, नहीं तो अब तक ये सारा का सारा गिरा चुके होते हैं। ये 4-5 भाई हैं, सारे के सारे दबंग हैं, इनके पास पैसा है, तो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, पूरी जमीन इनकी हो जाए। इस समय की स्थिति क्या है? पुलिस आपके यहाँ आई थी, पुलिस आई थी, पुलिस ने काम रुकवाया है, लेकिन पुलिस ने किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं किया है। घर पे इन्होंने मेरे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जो कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट हैं? अभी कोई संतुष्टि नहीं है सर, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक कोई संतुष्टि नहीं होगी। जमीन अगर किसी और की थी तो आपकी थी, तो कोई और तोड़ा, उस समय पुलिस की कोई मौजूदगी थी? कोई उस समय पुलिस मौजूद नहीं थी। कॉल करने पे 100 नंबर पे कॉल करने पे पुलिस आई थी। पुलिस ने रुकने के लिए कहा था। पुलिस जब आई तब ये रुक गए, लेकिन जब पुलिस चली गई फिर ये एक्टिव हो गए, फिर से तोड़ने लगे। फिर मुझे चौकी जाना पड़ा, फिर से पुलिस का फोन आया, तब जाके रुके हैं। ये न्यायालय में भी है। फिलहाल इनके हिसाब से शायद खारिज हो गया है न्यायालय में मुकदमा, लेकिन मैं दोबारा उसको एक्टिव करूंगा और जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक इनको कब्जा नहीं होना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? क्या पुलिस की तरफ से फिलहाल इनको रोका गया है कि आप तोड़ेंगे नहीं। आपकी तहरीर में क्या लिखा है? जी, आप तहरीर में क्या लिखे हैं? हमने ये लिखा है कि हमारा कब्जा बरकरार रहना चाहिए। जो घर टूटा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों तोड़ा इन्होंने, किसके आदेश पे तोड़ा इन्होंने? न्यायालय भी बंद है, एसडीएम साहब का भी ऑर्डर नहीं है इनके पास। अगर कोई ऑर्डर हो तो दिखाएं। जी, बिल्कुल मुकदमा चल रहा था। हाँ जी।
किसकी तरफ से किया गया था? हमारी तरफ से मुकदमा किया गया था। हमने इन पे किया था कि ये जबरदस्ती हमारी जमीन को अपनी बता के कब्जा करना चाहते हैं। खारिज क्या बोले? उनका कहना है कि आप तारीख पे नहीं आए, इसलिए मुकदमा उनकी खारिज कर दिया जाता है, आपका सुनवाई नहीं हुई। शिकायत आपने कहाँ करी? जी, इसकी शिकायत आपने और कहाँ? इसकी शिकायत अभी तो फिलहाल थाने पे हुई है और भी चौकी पे हुई है। बस 2 ही जगह, फिलहाल तो 2 ही जगह हुई है। और क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा जैसा था यथास्थिति हो जाए। जो घर टूटा है, जो जमीन उन्होंने तोड़ी है, उसका मुआवजा दें, मैं उसको फिर से बनाऊं। हो गया बस तो।